नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। हमारे देश में शादियों का मौसम शुरू से ही काफ़ी आकर्षक और काफ़ी एक्साइटमेंट वाला रहा है। जब शादियों के मौसम आते हैं तो जिनके घर शादियां होती हैं वो तो एक्साइटेड होते ही हैं, वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन जिनके घर शादियां नहीं होती हैं वो और ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हर साल किसी न किसी के रिलेशन में कोई ना कोई शादी होती ही है। जिनके घर शादी नहीं होती है वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपने रिलेशन में किसी रिलेटिव के यहाँ शादी एंजॉय करने जाना होता है। वहाँ उनकी फैमिली की गेट टुगेदर होगी, वो अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। दोस्तों, हर साल जितनी भी शादियाँ होती हैं उनमें से कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो यादगार बन जाती हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं, चाहे वो अपने शाही अंदाज के लिए हो या फिर किसी विवाद के कारण, लेकिन मिसालें तो दी ही जाती हैं। एक ऐसी ही शादी हमारे देश में जून 2022 को हुई जिसने पूरे देश को सोचने का एक नया आयाम दे दिया, जिसने पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे पहले इस तरह की शादी के बारे में ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही कभी किसी ने सुना था। हमारे समाज में अगर हम शादी के प्रचलन के ऊपर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि सबसे सामान्य शादी है एक लड़का और एक लड़की की शादी। बदलते परिवेश में भारत में LGBTQ, गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को भी धीरे धीरे सामाजिक मान्यता मिलती जा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर इस दिशा में एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम किया है। लेकिन ये तो बात हुई कि एक लड़का और एक लड़की की शादी की, फिर हमने बात की लेस्बियन और गे शादी की। लेकिन 8 जून 2022 को भारत के गुजरात के वडोदरा में कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। गुजरात के वडोदरा की 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने खुद अपने आप से शादी करके एक नया इतिहास बना दिया। आज के पहले भारत में इस तरह के शादी का कभी कोई प्रमाण नहीं मिला था। 8 जून 2022 को उन्होंने खुद अपने मांग में सिंदूर भरा, खुद मंगलसूत्र पहना, खुद वरमाला पहना और खुद अग्नि के फेरे लिए और अपनी शादी संपन्न करा ली। एक सामान्य शादी की तरह होने वाले सारे रस्मों को इस विवाह में निभाया गया। हल्दी का रस्म, संगीत का रस्म, मेहंदी का रस्म, हर चीज़ थी, लेकिन बस एक चीज़ की कमी थी और वो था दूल्हा। ये शादी बिना दूल्हे के संपन्न हुई। पेशे से ब्लॉगर और समाजशास्त्र की छात्रा क्षमा बिंदु ने इस प्रकार का विवाह करके वाकई एक ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल बहुत दिनों तक दी जाएगी और जिसने हमारे देश में सोचने और शोध करने का एक नया विषय दे दिया है। हमारे समाज में बहुत सारे के विवाह, बहुत प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे वो बहु विवाह, पॉलीगेमी, एकल विवाह, मोनोगेमी। पॉलीगेमी वो विवाह होता है जिसमें एक पुरुष एक या अधिक महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है, या एक महिला एक या अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। और मोनोगेमी वो विवाह होता है जिसमें एक पुरुष एक महिला के साथ या एक महिला एक पुरुष के साथ विवाह करती है, जो कि विवाह का सबसे सामान्य प्रकार है। लेकिन सोलोगेमी, आखिर सोलोगेमी कैसा विवाह है? यह उस प्रकार का विवाह है जिसमें लड़का या लड़की को अपनी शादी करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें शादी करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद अपने आप से शादी करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सोलोगामी के विवाह भारत में पहली बार हुई है? जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में इस प्रकार के विवाह का यह पहला उदाहरण है। लेकिन विश्व स्तर पर ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर भी यह विवाह पहली बार ही हुआ हो। सोलोगामी के पृष्ठभूमि को अगर हम तलाशें तो हमें 1993 में चलना पड़ेगा। 1993 में अमेरिका की डेंटल अर्थात दंत चिकित्सक लिंडा बेकर ने सोलोगेमी किया, अर्थात उन्होंने खुद से विवाह किया
और इस प्रकार करके उन्हें वैश्विक स्तर पर सोलोगैमी या यूँ कहें तो सेल्फ मैरिज या स्वतः विवाह का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। लिंडा बेकर द्वारा किए गए इस विवाह को वैश्विक स्तर पर दर्ज सोलोगैमी का पहला उदाहरण मानते हैं। उनके इस विवाह में उनके लगभग 75 दोस्त शामिल हुए और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे रस्म और रिवाज के साथ इस विवाह को संपन्न किया। 2011 में अमेरिका के डोमिनी यूकेफाज ने सोलोगैमी का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने भी खुद से विवाह किया और सोलोगैमी का सेल्फ मैरिज का एक दूसरा उदाहरण दिया। इसके बाद उन्होंने सोलोगैमी के लिए सेल्फ कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की। उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को सोलोगैमी के लिए तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने 10 दिनों का ऑनलाइन कोर्स भी प्रारंभ किया, जिसका मूल्य लगभग $100 प्रति क्लास था। 2015 में यूके की सोफी टेनर ने भी सोलोगैमी किया और उन्होंने अपने इस विवाह के बाद बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यह उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। यह उनके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी। सोफी टेनर ने अपने इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि आत्म समस्या के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को यह विवाह दर्शाता है। अर्थात उन्होंने ये कहा कि सेल्फ कंपैशन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला यह विवाह मेरे जीवन और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2017 में इटली की लौरा मेसी ने भी इस प्रकार के विवाह को अंजाम दिया। ये तो हुए कुछ चुनिंदा उदाहरण। ऐसा नहीं है कि यह विवाह बस इतने लोगों तक ही सीमित है। अभी तक इस प्रकार के विवाह बहुत सारे संपन्न हुए हैं और बहुत सारे हो भी रहे हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार के विवाह का कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता है? क्या इस प्रकार के विवाह को सामाजिक और कानूनी स्वीकार्यता है? विश्व के किसी भी देश के समाज और कानून में इस तरह के विवाह के स्वीकार्यता से संबंधित कोई भी लिखित या मौखिक परिणाम नहीं है। भारत में भी जितने भी प्रकार के विवाह अधिनियम हैं, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 हो, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हो या फिर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 हो, हर एक्ट, हर अधिनियम विवाह का हर प्रकार यह कहता है कि विवाह दो लोगों के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन सोलोगैमी की सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें दो लोग हैं ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग हैं। तो इस विवाह की क्या कानूनी और क्या सामाजिक स्वीकार्यता होगी, इस बारे में कोई सोचने या कुछ भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर और भारत में भी इसे ना ही किसी समाज ने स्वीकारा है और ना ही किसी कानून ने इसे मान्यता दी है। बहरहाल, कानूनी एवं सामाजिक मान्यता न मिलने के बावजूद भी इस प्रकार के विवाह जापान से लेकर इटली तक और यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह लगभग हर वर्ष होते आ रहे हैं। ऐसे विवाह स्वयं के प्रति प्यार और स्वतंत्रता का प्रतीकात्मक समारोह बनकर रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा विवाह स्वयं के प्रति प्यार और स्वतंत्रता दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक समारोह बनकर रह जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, ये तो बात हुई सेल्फ मैरिज की, अर्थात सोलोगैमी की, अर्थात स्वतः विवाह की। लेकिन 2021 में ब्राज़ील में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने वाकई इस मैरिज के अर्थात सोलोगैमी के भविष्य और इसके स्थायित्व पे भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया। 2021 में ब्राज़ील की 33 वर्षीय मॉडल क्रिस गैलेरा ने खुद से विवाह किया अर्थात सोलोगैमी किया, लेकिन सेल्फ मैरिज के केवल 90 दिनों के अंदर उन्होंने खुद को तलाक भी दे दिया, क्योंकि वो किसी और को पसंद करने लगी थी। इस तरह की घटनाएं वाकई इस प्रकार के विवाह के भविष्य को और ज़्यादा प्रश्न चिन्ह बनाने लगी हैं और ज़्यादा इनके ऊपर प्रश्न उठाने लगी हैं।
दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर सोलोगेमी क्यों? आखिर क्यों इस प्रकार के विवाह का प्रचलन दिन प्रतिदिन विश्व के बहुत सारे देशों में बढ़ता जा रहा है? कुछ लोगों ने इसके पक्ष में तर्क दिया है तो कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में तर्क दिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि यह महिला के सामाजिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि अब महिलाओं को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। महिलाएं स्वयं में इतनी सक्षम हैं कि अब उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर विवाह करने के लिए किसी के पार्टनर की ज़रूरत क्यों महसूस की जाए और किसी पार्टनर की आवश्यकता क्यों हो? कनाडा वैंकूवर में स्थित सोलोगेमी कराने वाले अर्थात सेल्फ मैरिज कराने वाली एक कंसल्टेंसी कंपनी जिसका नाम मैरी योरसेल्फ है, इसके संस्थापक अलेक्जेंडर गिल ने कहा है कि पूरे विश्व के इतिहास में महिलाएं शायद पहली बार सबसे ज़्यादा सशक्त और सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनी हैं। विश्व में पहली बार महिलाओं को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने में वो सक्षम है। महिलाएं अपने हिसाब से खुद का घर खरीद सकती हैं, खुद की गाड़ी खरीद सकती हैं और अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण से जिस भी दिशा में चाहें वो मोड़ सकती हैं। महिलाएं अब परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी हैं। महिलाएं अब चाहें तो अपने स्वेच्छा से वो जब चाहें तब बच्चा पैदा कर सकती हैं। पहले परिवार में बच्चा पैदा करने जैसे गंभीर मुद्दे पर महिलाओं की राय नहीं ली जाती थी, लेकिन आज के समय में महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो अब बच्चे पैदा करने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी अपने विचार रख रही हैं। अलेक्जेंडर गिल ने कहा है कि सोलोगेमी इसी प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के आत्मनिर्भरता का एक परिणाम है, क्योंकि इस प्रकार की आत्मनिर्भरता, इस प्रकार का सशक्तिकरण हमारे माँ, दादी और नानी के ज़माने में नहीं था, जिसके कारण से उन्हें बहुत ही ज़्यादा सामाजिक और पारिवारिक कष्ट को झेलना पड़ा और जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी किसी से चर्चा नहीं की। अलेक्जेंडर गिल आगे कहती हैं कि इस प्रकार का विवाह हमारे समाज में प्रचलित इस मान्यता को कि एक निश्चित निर्धारित उम्र के बाद अगर महिलाओं की शादी नहीं होती है तो उन्हें असफल माना जाएगा, इस विचारधारा को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नहीं तो समाज में ये प्रचलित है कि कोई अगर अधिक उम्र की महिला जिसकी शादी नहीं होती है, उनकी तमाम सफलताओं के बावजूद भी जीवन के स्तर पर उन्हें असफल माना जाता था। सीबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में अलेक्जेंडर गिल ने कहा है कि महिलाओं के प्रति नई सोच, महिलाओं को स्वयं अपने आप के प्रति जानने की इच्छा, महिलाओं को स्वयं जीवन में अपने तरीके से जीने की इच्छा और उत्कंठा ने ही सोलोगेमी जैसे विचार को जन्म दिया है और सोलोगेमी जैसा प्रचलन लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैरेन निमॉन कहती हैं कि खुद को नापसंद करना या खुद को नापसंद करने की उत्कंठा पालना किसी भी महिला या पुरुष में मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत ही गंभीर समस्या को पैदा करता है और बहुत ही गंभीर समस्या के जड़ का रूप ले लेता है। कैरेन निमॉन कहती हैं कि शायद इसलिए सोलोगेमी महिलाओं के जीवन के बहुत सारे समस्याओं और रिलेशनशिप के अंदर, संबंधों के अंदर आने वाली बहुत सी ऐसी समस्याओं को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके बारे में महिलाएं शायद कभी किसी से भी चर्चा करना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन साथ में कैरेन निमॉन यह भी कहती हैं कि सेल्फ मैरिज करने वाले सभी व्यक्ति को अपने आप में सशक्त होने के बावजूद अपने दूसरे रिलेशनशिप और दूसरे संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर बहुत अधिक समय तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहें, वो सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचते रहें, तो वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हो जाएंगी और इस प्रकार से बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं फिर से उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। एक अन्य प्रसिद्ध लेखिका एवं लाइफ कोच साशा कैगेन अपनी पुस्तक क्विर्के लोन में लिखती हैं कि सेल्फ मैरिज से संबंधित उन्होंने जितनी भी बातें सुनी हैं,
सेल्फ मैरिज से संबंधित उन्होंने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा सामान्य बात यह है कि सेल्फ मैरिज वैसे लोग ही करते हैं जो खुद अपने आप से इस तरीके का प्यार करते हैं, अपने आप को उस तरीके से समझते हैं जिस तरीके से वो अपने पार्टनर को अपने द्वारा सोचने की इच्छा रखते हैं। अर्थात वो ये सोचते हैं कि मैं अपने जीवन को अगर इस प्रकार सोच रही हूँ, मैं अपने जीवन को इस प्रकार समझ रही हूँ, तो मेरा पार्टनर भी अगर होता तो वो मेरे जीवन को इसी प्रकार सोचता और इसी प्रकार समझता। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर सोलोगैमी विवाह जो है, सेल्फ मैरिज जो है, इसकी संस्कृति वैश्विक स्तर पर क्यों उभरी और क्यों इतनी ज़्यादा स्तर पर और तीव्र गति से ये प्रचलित हो रही है। एक शादी लिंडा बेकर ने 1993 में की, लेकिन वो तो एक व्यक्तिगत शादी थी जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं भी जानते थे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद यह विवाह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो? यह 2003 की घटना है। 2003 में अमेरिका में एक टीवी सीरियल सेक्स एंड द सिटी और गिल और डॉक्टर, ये टीवी सीरियल में पहली बार सोलोगैमी को दिखाया गया था। इस टीवी सीरियल के कलाकार कैरी ब्रैडशॉ खुद से ही शादी करते हुए इस सीरियल में दिखाया गया था। बाद में USA टुडे ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने लिखा कि सेक्स एंड द सिटी सीरियल की कलाकार कैरी ब्रैडशॉ की वो काल्पनिक कहानी का वो काल्पनिक पात्र उन्हें सोलोगैमी के लिए गॉड मदर के रूप में साबित कर दिया और उसके बाद सोलोगैमी अर्थात सेल्फ मैरिज की सैकड़ों शादियां रिपोर्ट की गईं। सोलोगैमी एक सामान्य रीति रिवाज के साथ संपन्न होने वाला एक असामान्य शादी है जिसमें सारे रीति रिवाज तो सामान्य होते हैं लेकिन शादी असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के विवाह ने बाजार में और अर्थव्यवस्था में भी नए नए आयामों और नए नए संस्थानों को जन्म दिया है। अब बाजार में सोलोगैमी कराने वाली बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत सारे फोटोग्राफी सर्विस, बहुत सारे ज्वेलरी सर्विस और बहुत सारी ऐसी दुकानें खुल गई हैं जो सोलोगैमी को प्रमोट कर रही हैं। जब से सेल्फ मैरिज की शुरुआत हुई थी तब से वेडिंग प्लानिंग करने वाली कंपनियां भी अब इस फील्ड में नई नई सुविधाएं दे रही हैं क्योंकि उन्हें इस फील्ड में एक बड़ा बाजार नजर आ रहा है। कनाडा की मैरी योरसेल्फ कंपनी ने सेल्फ मैरिज के लिए एक सलाहकार की भूमिका शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने वेडिंग फोटो शूट अर्थात सेल्फ मैरिज के लिए वेडिंग फोटो शूट की भी व्यवस्था की है। वहीं सैन फ्रांसिस्को USA की imarriedme.com सोलोगैमी विवाह के लिए वेडिंग बैंड, शपथ पत्र तथा ऐसे विवाह के लिए सेरेमनी किट्स भी उपलब्ध करा रही हैं। एशियाई देश जापान की राजधानी टोक्यो में केरा ट्रैवल नामक एक कंपनी ने सोलो वेडिंग और सेल्फ मैरिज के लिए 2 दिन के पैकेज की शुरुआत की है। लेकिन केरका ट्रैवल के इस पैकेज में कुछ शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अपने विवाह को अच्छे से एंजॉय नहीं किया था, लेकिन अब वो इस विवाह को और विवाह के सारे रस्म को एक बार फिर से फील करना चाहती हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस की ज्वेलरी डिज़ाइनर डैन मैरोन कहती हैं कि उनके पास सोलोगैमी करने वाले लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जो सोलोगैमी रिंग की मांग कर रहे हैं और ऐसे कॉल 18 महीने पहले आ रहे हैं और उनके जितने क्लाइंट्स हैं उनमें से अधिकांश पढ़े लिखे एवं संभ्रांत परिवार से आते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से आधे से अधिक ऐसे हैं जिनकी शादियां पहले हो चुकी हैं। खैर, भारत में 8 जून को जो सोलोगैमी क्षमा बिंदु ने किया वो भारत में अपने आप में पहली घटना थी। भारत में इस तरह के विवाह का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस विवाह के बाद भी भारतीय समाज लगभग 2 खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। पुरुष की बात तो दूर की बात, महिलाएं भी इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दे रही हैं। जिन लोगों ने इसके पक्ष में तर्क दिया है उन्होंने कहा है कि सोलोगैमी बहुत लंबे समय तक महिलाओं को सताए जाने का एक परिणाम है, क्योंकि अब महिलाएं शिक्षित हैं, समझदार हैं, सशक्त हैं, इसलिए वो अपना निर्णय खुद कर सकती हैं और अब उन्हें
अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसके विपक्ष में तर्क दिया है, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का विवाह अपने आप को अपने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों से दूर करने का एक तरीका है। ये विवाह वैसे लोग करते हैं जो पारिवारिक और सामाजिक बंधनों से भागते हैं। बहरहाल इस तरह के विवाह के बारे में किसकी क्या सोच है, ये तो आने वाले भविष्य पर ही सोच छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने विवाह के दिन क्षमा बिंदु का यह कथन कि मैं दुल्हन तो बनना चाहती हूँ लेकिन किसी की पत्नी नहीं, ये वाकई भारतीय समाज पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उठाता है और भारतीय समाज को सोचने और शोध के लिए एक नया दिशा और एक नया आयाम प्रदान करता है। धन्यवाद।